और सब्सटेंस में जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट में क्या होगा आपका, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। वन टाइप ऑफ एटम का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे, जो आपके एलिमेंट होते हैं, मान लो मैंने बोला हाइड्रोजन या फिर मैंने बोल दिया सोडियम, तो ये आपके सिंगल जो है वो एक ही टाइप में जिनका सिंगल फॉर्मेशन है, एलिमेंट को आपके पास क्या किया जाता है, फर्दर जो है वो क्लासिफाइड किया जाता है, जो कि आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने सिलेबस जो है वो डिस्कस किया था। तो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो की जाती है। अब दूसरी फॉर्म आती है आपके पास, जो कि है कंपाउंड की। तो कंपाउंड में मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें हमारे पास दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जो है वो इकट्ठा हो जाए केमिकली, उनको हम किस में काउंट करते हैं, कंपाउंड में जो है वो काउंट करते हैं। लाइक आपके पास वाटर हो गया, या फिर मैं बोलूँ आपको मीथेन हो गया। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 हो गया। या फिर मैं आपको बोलूँ सॉल्ट का हो गया, NaCl हो गया, शुगर हो गया C6H12O6, या फिर बेकिंग सोडा हो गया। क्या होता है बेकिंग सोडे का फॉर्मूला, बोलिए जरा। NaH, यहाँ से इसमें आपके पास दो से ज्यादा जो है वो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तीन चार जो है वो क्या आगे, एलिमेंट आगे। तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड क्या होते हैं आपके पास जिसमें दो या दो से अधिक एटम आ जाएं। और जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, जिसमें हम एलिमेंट्स को भी फर्दर क्लासिफाइड करते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। यस सर। ये हम बात कर रहे हैं वन टाइप ऑफ सब्सटेंस की। अब देखिए हम बात करेंगे इसमें, जब आपके पास क्या होगा, एक से ज्यादा जो है वो सब्सटेंस जो है वो आ जाएंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम मिक्सचर जो है वो बोल देते हैं। बेसिकली मिक्सचर बन गया। अब नमकीन वगैरह का मिक्सचर आपने जनरली देखा होगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो मिक्सअप होती हैं, तो उनको हम बेसिकली मिक्सर जो है वो बोल देते हैं। अब जब हम क्या करते हैं, इसी मिक्सचर को फर्दर जो है वो टू टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है। एक आपके पास होमोजीनियस और दूसरा आता है आपके पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अब देखिए, जो आपका होमोजीनियस होता है उसमें यहाँ पे साफ लिखा है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ कि सॉल्ट इन वाटर, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं कि सॉल्ट इन वाटर, मैंने क्या किया, नमक को पानी के अंदर घोल दिया, तो हमें क्या मिलता है कि नमक जो है वो पानी में पूरी तरह से जो है वो घुल जाता है। तो वहां पे जो कंपोजिशन हुई, उनके अंदर मिक्सिंग हुई, वो यूनिफॉर्म पैटर्न में हुई, तो उसको हम, उस तरह के जो मिक्सचर होते हैं उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो बोल देते हैं। और सेकेंड जो टाइप का जो मिक्सचर होता है जिसमें इरेगुलर कंपोजिशन होती है, इरेगुलर कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ कि मैं मान लो NaCl, ये मैंने ले लिया नमक, और इसके अंदर मैंने आयरन जो है वो मिला दिया, लोहा जो है वो मिला दिया, तो सामने आप क्या पाओगे कि आपके पास नमक के अंदर जो है वो लोहा कभी भी आपस में मिक्सअप नहीं हो पाएगा। तो उस टाइप के जो आपके पास मिक्सचर होते हैं उनको हम जनरली क्या बोल देते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। या फिर इसका एक और एग्जांपल वेरी गुड, पेट्रोल एंड वाटर। तो पेट्रोल और वाटर का भी, या फिर ऑयल या फिर वाटर, ऑयल और वाटर की भी जब आप क्या देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, तो ऑयल आपका ऊपर रह जाता है और वाटर जो है वो आपका नीचे जो है वो बन जाता है। तो इस टाइप का सैंड या वाटर, वेरी गुड, सभी जो है वो दे रहे हैं हिट्रोजीनियस के। तो आई होप आप सभी को
पूरी की पूरी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो समझ आ गई ही होगी। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देता हूँ कि आपके जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं, इनकी भी थोड़ी बहुत फॉर्मेशन जो है वो होती है। कि कुछ एक आपके पास एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लाइक आपके पास आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये आपके क्या होंगे, गोल्ड हो गया, सभी को पता है सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कुछ एक आपके जो क्या होते हैं एलिमेंट होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लाइक आपके पास Hg, मरकरी हो गया और ब्रोमीन हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ एक गैसेस फॉर्म में होता है, तो गैसेस में तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन हो गया, ऑर्गन हो गया, नियॉन हो गया, तो वो सारी जो है वो गैसेस जो है वो होती है। तो इस तरह से आपके पास क्या है, टोटल जो है वो फॉर्मेशन होती है किसकी, मैटर की। इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि आप नोट कर सकते हैं कि आपका जो रॉबर्ट बॉयल्स था, उन्होंने जो है वो क्या किया था, सबसे पहले टर्म एलिमेंट्स का जो है वो यूज किया था 1661 में। नोट कर सकते हैं कि एलिमेंट टर्म को सबसे पहले जो है वो यूज किसने किया था, तो आप बोल सकते हैं रॉबर्ट बॉयल्स was the first scientist 1661। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल कितने हैं, 118, जिसमें कि आपके पास कई बुक में जो है वो 98 दिया है, 96 दिया है, तो उसको आपने कंफर्म कर लेना है कि आपके पास 98 जो है वो नेचुरल है और रेस्ट जितने भी बचते हैं विच इज आर्टिफिशियल। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. एनसीईआरटी sir. के अकॉर्डिंग वो 98 जो है वो नेचुरल है। बाकी आप चेक कर लेना, एक बार गूगल देख लेना कि आप उसमें कितने बताता है कि कितने नेचुरल है और कितने जो है वो आर्टिफिशियल है आपके पास। क्लियर इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कुछ एक लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो उनको देख लेते हैं कि जो हमारा बच गया वो हम कल की क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो सभी ने आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following mineral is not needed by our body? तो आंसर करेंगे सभी। which of the following mineral is not needed by our body? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 2 है आयरन, ऑप्शन नंबर 3 है मरकरी और फास्फोरस। माइक ऑफ करिए प्लीज, माइक किसका ऑन है, ये माइक ऑन नहीं रखेगा कोई भी। तो सभी को पता है, बोला भी जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है वो कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की गोलियां खाओ, और फास्फोरस हमारी बॉन्ड जो है वो यहाँ फास्फोरस से जो फॉर्म होती है। तो हम जनरली क्या बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मरकरी का रोल जो है वो नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को? Yes, sir. sir. चलिए जल्दी से आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है,
कि which of the following deficiency in food causes night blindness। तो आई होप आप सभी को इसका आंसर जो है वो आता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस का जो रोग होता है वो कौन से विटामिन की डिसीजेस से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। और विटामिन ए का जो अनदर नेम है वो क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल। तो विटामिन के लिए आपके पास विटामिन के लिए आपके पास एक आपका ट्रिक भी है, रथ एक टॉफी है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जो है वो इस वाले विटामिन मेटल which are the constituents of hemoglobin। किसी का ए ऑप्शन आया है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पास, हीमोग्लोबिन के अंदर सभी को पता है क्या पाया जाता है, आयरन। आयरन। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रिपीटेड भी है और पीछे जो है वो पूछा भी जा चुका है। तो इसको भी आप देखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सोलेबल विटामिन पेयर इन द वाटर, वाटर सोलेबल कौन सा है इनमें से, बी एंड सी ए ऑप्शन सर। वेरी गुड। आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी एंड सी। अगर किसी को याद नहीं रहता है तो वाटर के लिए आप BC याद कर सकते हैं, और फैट सोलेबल के लिए आप क्या याद कर सकते हैं, कीड़ा करके जो है वो आप जनरल वे में जो है वो इसको समझ सकते हैं, विच इज द फैट सोलेबल। AEDA जो विटामिन है आपके वो फैट सोलेबल है। और जो आपके पास क्या है, वाटर सोलेबल है, वो कौन से है, V एंड C। क्लियर है सभी को। सर यस सर। तो चलिए काफी आज के लिए इतना, बाकी हम कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप सभी ने क्लास को जो है वो एंजॉय किया होगा। बाकी जो भी डाउट्स होंगे उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट एवरीवन। सर थैंक यू सो मच। क्लास को मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ।